हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 4:30 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज हमारे क्वीनों वाले खेत से। यहाँ पे हम लोग आ रखे हैं दाल निकालने के लिए और वीडियो बनाते बनाते ना मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पे लोबिया की दाल पे, जिसको कि हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं स्वंटा। तो इसकी फलियाँ ना कच्चे में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। जब भी मैं स्वंटे की दाल देखती हूँ यानी कि लोबिया की दाल देखती हूँ तो मुझे ना अपने स्कूल के दिन याद आते हैं, क्योंकि स्कूल में हम लोग इतने सारा खाते थे उसको, मतलब जाते टाइम भी बैग में ले जाते थे। मतलब रास्ते के अगल बगल खेत रहते थे तो खेतों से निकाल के हम लोग ले जाते थे और तोर की दाल भी ले जाते थे। तो ये कच्चे में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी लोबिया की दाल भी है, तोर की दाल भी है। तो हम लोग यहाँ पे ना तोर की दाल निकालने ही आ रखे हैं। तोर की दाल बोल रही हूँ मैं, लोबिया की दाल निकालने आ रखे हैं क्योंकि तोर तो अभी हुई नहीं और बाकी मम्मी भी लगी हुई है यहाँ पे काम काज करने पे। नया ब्लॉग है मम्मी। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो खेत में आओ शाम के टाइम ना दोस्तों, टाइम नहीं होता भाई हाँ भी रही हूँ मैं। क्या होता है कि टाइम कम होता है आजकल, जल्दी रात पड़ जाती है इसलिए फटाफट काम निपटा रही हूँ मैं। 6 बजे से पहले घर जाना 6 बजे से पहले घर जाना पड़ता है क्योंकि गौशाला में भी अंधेरा हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे लोबिया की दाल निकाल रही हूँ मैं। और वहाँ पे वो कद्दू भी दिखाओ, पकड़ो ना, हाथ में पकड़ो। अरे वहाँ पे दिखाना कब तक। ये देखो ये है कद्दू, ये लगा हुआ था हमारे खेत में। तो ऐसे पहाड़ों में साग सब्जी मिल जाती है। पहाड़ों में रहने के फायदे तो है, मतलब आजकल ना आपको मार्केट से सब्जी लाने की कोई जरूरत नहीं होगी। सर भूख लगे तो ये भी खा लो या खेत में। हाँ ऐसे खाते हैं इसको, बहुत टेस्टी होता है ना। हाँ। कीड़े भी होंगे तो क्योंकि देखना तो है नहीं, ऐसे खाना है। बाकी आजकल पहाड़ों में ना साग सब्जी की कोई कमी नहीं होती है क्योंकि कद्दू भी लगते रहते हैं, लौकी लगती रहती है, चचंडा लगते रहते हैं, मतलब सब्जी होती रहती है। कुछ नहीं है तो कद्दू के पत्तों की सब्जी बना दो। इसलिए पहाड़ों में रहने में साग सब्जी की कोई दिक्कत नहीं होती आजकल। और टाइम तो लाना ही पड़ता है कभी कभी, लेकिन आजकल कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बाकी अभी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, मम्मी दाल निकाल रही है, मैं तब तक घास निकालूंगी। और आज मैं आप लोगों को पता दिखाने वाली हूँ तीनों चाचियों की, मतलब मेरी मम्मी की और हमारी धीरे बोलने वाली चाची की और सिंगर चाची, तीनों की भैंस दिखाने वाली हूँ कि कौन कितना कितना दूध देता। ठीक है, चाची ने बोला था कि आज मेरी भैंस को भी दिखाना, तो तीनों की गौशाला में लेके जाऊंगी, आप लोगों को दूध निकालते टाइम दिखाऊंगी। ठीक है मम्मी? ठीक है। कोई वो तो नहीं है ना प्रॉब्लम? किस बात की प्रॉब्लम है यार, नो झंझट सटासट। तो दिखाऊंगी मैं अभी, मतलब जब हम यहाँ से खेत से जाएंगे तो सीधे गौशाला ही जाऊंगी, वहीं से घर के लिए निकलूंगी। तो फिलहाल पहले काम निपटाते हैं, उसके बाद चलते हैं गौशाला। तो मैं यहाँ पे घास निकालने आ ही रही थी, तो यहाँ पे देखो एक और कद्दू लगा हुआ है छोटा छोटा, तो इसको भी हम लोग काटेंगे। ये देखो ये छोटा ही है, हमने बोला बंदर बुंदर ले जा देगा कोई, तो इससे अच्छा घर ले जा देंगे। ये देखो यहाँ पे 2 कद्दू हो गए हमारे। मम्मी कुछ बोल रही थी अभी। मैं ये बोल रही थी दोस्तों, मेरे यहाँ कद्दू की बेल भी थी और उसकी भी थी ककड़ी क्या खीरा बोलते हैं उसको, हमारे पहाड़ों में ककड़ी बड़ी होती है, खीरा देसी लोग छोटा होता है वो खीरा। तो यहाँ बेल थी, तो ऊपर से आई कोई औरत आई, जेंट्स आया, मेरे को पता नहीं इतना। फिर उस समय मैंने वो वीडियो बनाई थी ना अरे मैं किसने निकाला, तो यहाँ से ककड़ी भी और कद्दू भी उठा के ले गया कोई। हर साल इस खेत में ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं गाली तो देती नहीं हूँ। इन लोगों का पता नहीं क्यों करते हैं ये लोग ऐसा। वो जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं कि वीडियो में बोलेंगे तब हमारा नाम आएगा। वीडियो में बोलेंगे तो और ले जाएंगे चोर के। अब क्या करना दोस्तों, गाली भी दूं तो क्या दूं, नहीं भी दूं तो क्या करूं। मैं तो बहुत दुविधा में हो गई, मैं पड़ गई क्या करूं मैं। पर कोई बात नहीं, वो मेरा एक कद्दू ले जाएंगे ना तो उनके 4 उठाएंगे लोग। बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग ना आप लोगों को इसी वजह से नहीं दिखा पाते हैं खेतों में, कि हम आपको दिखाएंगे तो आपके चक्कर में कोई दूसरा हमारा फ़ायदा उठा देगा और वो चीज़ वहाँ से उठा के ले जाएगा। तो इसीलिए हम बहुत बार आप लोगों को सारी चीज़ें भी नहीं दिखाते हैं। मतलब जैसे हम किसी खेत में चले गए, वहाँ पे कुछ चीज़ लगी होगी जो कि हम कुछ दिन बाद निकालने वाले होंगे, अगर हम वीडियो बना देंगे ना तो वो हमारे निकालने से पहले ही कोई और निकाल के चले जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखाती हूँ। तो जैसे पिछली बार मैंने कद्दू दिखाया था तो कद्दू यहाँ से लोग लेके चले गए, तो इसीलिए इस बार मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोग समझ जाना फिर भी। ठीक है, ज्यादा नहीं बताएगी ना बेटा तो उनको शक पड़ जाएगा, ये ज्यादा नहीं इसका मतलब है इसका मतलब वहाँ ज्यादा है तो कोई बात नहीं, चोरों को तो कौन रोक सकता है, जिसकी जैसी आदत होगी निकालने दो उनको भी, क्या ही करें, उनका भी पूरा हो जाएगा हमारे चक्कर में। तो फिलहाल निकालती हूँ घास, खाली मेरा मुंह चल रहा है चपड़ चपड़ चपड़, तब से मेरा एक भी हाथ नहीं चला, मतलब एक मुट्ठी भी मैंने घास ही नहीं निकाली। तो यहीं पे मैं घास निकालूंगी। असलियत आ गई मुंह में। तो क्या हो गया भाई, असलियत की क्या बात है इसमें, मैं कर रही हूँ चपड़ चपड़ तो मैं बोल रही हूँ, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात है नहीं। तो फिलहाल घास निकालते हैं, उसके बाद करती हूँ चपड़ 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 चपड़। आप लोग पूछ रहे थे कि आपकी नानी का मायका कहाँ है, तो मायका कहाँ है मम्मी? नानी का पौड़ी में,
मेरी नानी का मायका पौड़ी में। कहाँ? पौड़ी में यार, नाम तो मुझे वहाँ मेला लगता है कुछ ना, खेरालिंग का मेला लगता है वहाँ पे। हाँ, धमेली गाँव क्या बोलते हैं वहाँ, शायद मम्मी को भी नहीं पता है अच्छे से। जा भी रुकी हो आप पहले कभी? क्यों नहीं गई थी मैं, अच्छा, शादी के बाद भी गई। तो जो पौड़ी के होंगे ना उनको पता होगा कि खेरालिंग का मेला कहाँ पे लगता है। क्या गाँव बोलता ना? धमेली भी बोलते हैं, पार्टीसेंड में उतरते हैं। खेरालिंग का मेला भी लगता है वहाँ, नाम तो भाई मुझे पता नहीं है, मम्मी को होगा पता। हाँ, तो आप बोल रहे थे कि अपनी मम्मी की नानी से भी मिलाना, तो अगर कभी इन फ्यूचर मेरा उधर साइड जाना हुआ या फिर मेरी मम्मी की जो नानी मेरी पण नानी है, अगर वो मेरे नानी के गांव में आती तो मैं ज़रूर आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी और मैं भी मिलूंगी, क्योंकि मुझे भी उनको मिले हुए ना लगभग 4-5 साल हो गए हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि उनसे मिलूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा घास भी निकाल दिया है, क्योंकि घास थोड़ा ही सा चाहिए था पनौण के लिए, यानी कि जब भैंस का दूध निकालते हैं तो उस टाइम के लिए चाहिए था थोड़ा सा, एक कुल्ली, क्योंकि मम्मी ने सुबह का घास ला रखा था ना, तो इसी वजह से घास ज़्यादा नहीं चाहिए था। तो अभी मैंने अपनी चंगेरी उठा दी है और इसी में मैंने कद्दू भी रखे हुए हैं। तो इसको लेके चलती हूँ मैं खेत के छोर पे। मम्मी दाल वगैरह लेके आ रही है वहाँ से। उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि आजकल ना पता नहीं लग रहा है टाइम का, उसी टाइम अंधेरा हो जा रहा है। ये देखो अभी धूप यहाँ पे नज़र आ रही है, थोड़ी देर में ही सीधे अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ऊपर पे धारा भी है, जो कि आजकल नया बन रखा है। मतलब धारा तो पहले से था, लेकिन वहाँ पे रेनोवेशन हो रखा है, टाइल्स वगैरह लग रखी हैं नई। तो इस चंगेरी को मैं छोड़ में रख के आती हूँ, वहीं पे मम्मी का वेट करती हूँ। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए, क्योंकि आजकल 6:30 बजे रात पड़ जाती है और अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30। तो मम्मी लोगों ने दूध भी निकालना है, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। और चाची ने बोला था कि आज मेरी भैंस को भी दिखाना। बताओ, मुकर तो नहीं जाओगे अपनी बात से? क्यों मुकरूंगी मैं? हाँ, मैंने बोला बोलोगे नजर लगेगी, ऐसा नहीं लगती, उस पर किसी की नजर नहीं लगती। हाँ, तो आज तीनों की भैंस दिखाऊंगी मैं, ठीक है? इनका तरीका दिखाऊंगी कैसे कैसे बैठते हैं ये दूध, मतलब कैसे निकालते हैं। सिंगर चाची की भी, धीरे बोलने वाली की भी, और हमारी भी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं भेट्टा में। यहाँ के लिए भेट्टा बोलते हैं, मतलब घर जाते टाइम रास्ते में ही ये पड़ता है। और यहाँ पे देखो कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। यहीं पे मंदिर भी है और सामने से सनसेट हो रहा है और सूरज की किरणें पड़ रही हैं इन फूलों पे। और ये देखो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हम लोग वापस आते टाइम भी आ गए हैं मंदिर के यहाँ पे। और मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि शाम के टाइम पे यहाँ पे खूब रौनक रहती है। धारे में भी लोग पानी के लिए आते रहते हैं और यहाँ पे भी सब छोटे बच्चे बूढ़े लोग बैठने के लिए आए रहते हैं। खूब रौनक रहती है शाम के टाइम, है ना? बहुत ज्यादा रौनक, मन करता है यहीं पे बैठे रहे। तो क्या करें, यहाँ पे लेडीज एक नहीं है, नहीं सारे जेंट्स हैं यहाँ पे। वही तो, गौशाला पे जाना है हमको। हाँ, सही बात है। चलो तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं गौशाला में और यहाँ पे मम्मी दूध भी निकालने लगी है। और दूध निकालने के लिए सबसे पहले भैंस के आगे घास डालना पड़ता है। मोनिका क्या आवाज सुन के ना वो पीछे को डाल रहा है दोस्तों घास। और क्या बोलते हैं उसका, आप बोल रहे थे आप पैर नहीं बांधते थे पर रस्सी से, हम नहीं बांधते पैर। किसी की भैंस होती है जिसको आदत होती है, हमारी भैंस को पहले से आदत नहीं थी। तो मम्मी यहाँ पे दूध निकाल रही है और अभी मैं बगल में जाऊंगी। देखो कैसे कर रहा हूँ, घास से मेरे पीठ पे मार रहा है कि क्यों बना रही है बल मेरे वीडियो। कौन आ गया बल? तो देख रहे हो पीछे, देखो उसकी आंखें चमक रही हैं। तो हमारी गौशाला यहाँ पे और हमारी धीरे बोलने वाली चाची की यहाँ पे है। तो यहाँ की भैंस भी चलेगी है अंदर और सिंगर चाची की भैंस अभी बाहर पे ही है, क्योंकि अभी चाची आई नहीं है ना। तो जब चाची आ जाएगी फिर चाची से भी मिलाऊंगी आप लोगों को। तो फिलहाल चलते हैं इस वाली गौशाला में। और यहाँ पे मैं सिंगर चाची की बात कर ही रही थी, सिंगर चाची पहुँच भी गई। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों तो दोस्तों मिलना कहाँ से आजकल है, बीज तो इतना भी नहीं है, लेकिन व्यस्त व्यस्त बहुत है। वही तो, अनाज कुछ नहीं, मेहनत पूरी। अनाज कुछ नहीं है दोस्तों। और अभी किस सार में जा रखे थे आप? मैं अभी नहीं जा रही थी, घर में थी। मैं थोड़ा पौधा माना। अच्छा। देखो ये है रेंस किलो गुली और पौधा इस पे 2 भी नहीं था। हाँ। नीली स्वेटर आज भी है। नीली स्वेटर तो रहने दो ना उसमें। लोग कमेंट कर रहे हैं, अब क्या करें भाई? नहीं करने दो उनको। हाँ। वो थकते हैं, मैं थक, लेकिन वो थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगी, वही तो, क्योंकि मेरी स्वेटर नहीं है। हाँ। बिल्कुल हल्की है, इसमें गर्मी नहीं होती है। हाँ। तो मैं अपना वो देखूं, शरीर देखूं, उनकी बातें देखूं। कोई बात नहीं, अब ठंडी स्टार्ट होगी ना, अब ये निकल जाएगी, अब मोटी स्वेटर निकल जाएगी। हाँ। और आज मैं सबकी भैंस दिखा रही हूँ दूध निकालते टाइम, आपकी भी दिखा दूं? हाँ मेरी दिखा दे, आज वो दे भी नहीं रही। आज तो अच्छा मौका है। हाँ तो अच्छा मौका है। वही तो। और यहाँ पे हमारी धीरे बोलने वाली चाची निकाल रही है हमारी सोनी का दूध। ये देखो, समझ तो ये मोनिका को मारने जा रहा है। वही तो, उसको लग रहा है ना कि क्या हो गया, आज ये कौन आ गई। हाँ। तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चाची दूध निकाल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो चाची की लड़की भी आ गई, छोटी वाली। हेलो, ये है श्वेता और ये बहुत किसान है वैसे में। ये देखो घास की कंडी लेके आ गई जंगल से, है ना? कथे हमारे तो
ये 7वीं क्लास में रहती है। चाची की हैं 3 लड़कियां, सबसे किसान यही है। ये देखो कितना बड़ा कंडा इसने घास का ला रखा है। तो अभी मैं आ रही हूँ सिंगर चाची की गौशाला में, और आज काली की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बोले है ना, ये गर्म हो गया दोस्तों इसको। तो ये टुकड़ी टुकड़ी कर रही है, देख। वही तो वैसे बकरे हो गई ना, बकरे वैसे तो बकरे हो गई, पर इतनी बकरे भी नहीं थे ना जितनी इस साल हुई। वही तो आज इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी दूध नहीं दे रही आज। नहीं दे रही दोस्तों, ये टुकड़ी टुकड़ी कर रही है खाली। वही तो। यहाँ पे अभी कमली को डिनर दिया जा रहा है रात के लिए, और आप लोग बोलते हो आपकी भैंस कमजोर है, खाने में भी कमजोर है, तो हम लोग क्या करें, है ना मम्मी। घास तो हम दोस्तों तभी क्या करें हम। अब जैसे इंसान होते हैं ना कोई कोई, वैसे मैं मोटी हूँ तो मैं इतना खाती हूँ। वही तो, कोई इंसान नहीं होता कितना भी खा ले वो मोटे नहीं होते, तो वैसे ही जानवरों का भी होता होगा। तो अभी इसका दूध निकाल दिया है, तो सोनी सर मारी है आज, क्योंकि वो कैमरे में आ रही ना, इसीलिए ये क्या हुआ आज शर्माणु थी। ये देखो इसका भी दूध निकाल दिया, रात के लिए इनको बांधेंगे बाहर। अब ये तीनों की तीनों सहेलियां रहेंगी बाहर रात में। ये सहेली है। ये देखो ये इसका डिनर भी मिल गया इसको, और ये किसान बांध भी बैठी हुई है यहाँ ऊपर पे। मम्मी कह रही मैं इसको अपने यहाँ मांगूंगी बल। मैंने कहा मैं अपने भतीजो अपने मायके ले जाऊंगी, इसको इसकी शादी करूंगी। वही कितनी किसान है ना, अच्छी लड़की है ना ये। देखो दोस्तों ने घास की करनी भी लाई, लकड़ी भी लाई, यहाँ लकड़ी दिखा। हाँ ये देखो लकड़ी भी ला रखी भी लाई, और वहाँ उसकी मम्मी दूध निकाल रही थी, वो बाहर उसने गोबर भी साफ किया। वही तो काम की लड़की है कि नहीं है। हाँ हाँ, ये इधर देखो कहीं ना कहीं ये टोंट मेरे पे भी मारा जा रहा है कि उसकी मम्मी गौशाला बैठ रही थी और उसने मैंने दूध भी निकाला दोस्तों, गोबर भी मैंने खुद उठाया। हाँ वही तो क्योंकि इनके हाथ में तो आ जाती है बदबू। मेरी तो जिंदगी साले ये बदबू में जाएगी। बदबू नहीं, हमारे हाथ में फोन है ना, इसलिए फोन पे गोबर लगेगा तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं दोस्तों। हाँ तो अभी नीचे वाला तो अभी अंदर ही लगा है टुकड़ी टुकड़ी करने पे, और टुकड़ी टुकड़ी कर रहा है भैंस। वो बोल रही है भैंस उसका टुकड़ी टुकड़ी, मतलब वो दूध खुले से नहीं दे रहा है क्या। स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका अभी बस। हाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं, उसके गले में सुबह बल दर्द दूर पता नहीं क्या हुआ। हाँ, ये देखो ये घास ऐसे कर रहा है। देखो ये जब तक यहाँ पे रहेंगे ना ऐसे ही करेगा, इसको मारने जाता वो। ये घास भी देखो ना। दोस्त ये क्या कर, जब ये नहीं रहती मैं इसका गोबर भी साफ करती हूँ। नहलाया मैंने, पर डंडी उसके सामने खड़ी करनी है। अच्छा जैसे ये आती है पहले तो मैं करती हूँ इसका गोबर साफ। इसका मेरा नहीं, भैंस का। भैंस का। हाँ अब मैं नहीं रहती है, मेरा गोबर करती है साफ। अच्छा ये काम करते हो तुम गौशाला में। हो गया टुकड़ी टुकड़ी खत्म। टुकड़ी टुकड़ी हो गई, इतना सारा दे रखा है। यो मैंड दिली वाली। हाँ हाँ देखो दोस्तों मैं इनको घास दे ये घास भी को है बल। लिया तुमने। ना कसम से नीचे घास क्या करना दोस्तों। जब मैं इसको बोल रही हूँ, सुन मेरी बात, मैं इसको बोल रही हूँ तेरी लड़की, क्योंकि आजकल जंगल में बहुत घास है, लड़की ला रही है ना, तो उसको बोल रही हूँ मैं सुखा के उसको अंदर रखो, बाद में काम आएगा, बाद में मांग लेंगे हम तेरे से। इतना अंधाधुंध घास हो रखा है। मतलब आजकल मेरे बुखार आ रखे थे ना, इन्होंने भी दिए, सबने दो पूरी ये लेके आए। ये धीरे बोलने वाले की हालत बहुत खराब हो गई। हमने इसको जब बुखार आया सबने इसको गा दिया, कल के दिन हमको बुखार आ गया ना, और तूने नहीं ना ना ये घास दी तुम आप खाली बुखार गाड़े तो जरा वो आप नकली बुखार गाड़े। दोस्तों मैं तो सोच रही सिंगर चाची को बुखार आएगा तो उसको भी हम घास देंगे। नकली निकालना पर असली नहीं भाई। नकली कैसे निकालेंगे बुखार को। नहीं 1-2 दिन आराम करना ना, घास दे रखा है तो। मुझे ठंड हुई दोस्तों, बहुत ठंड हुई। मोनिका से मैंने दवाई भी मांगी, वो दवाई पता नहीं सिर दर्द की दी इसने क्या। नहीं पैरासीटामोल थी वो। तो खाए मैंने। फिर हाथ पैरों में इतना दर्द हुआ दोस्तों, पर क्या करना, सुबह ड्यूटी बजानी है तो बजानी है। वही तो। हाँ 4 बजे तो बजा ली होगी आपने। 4 बजे दोस्तों रोटी कभी 4 बजे क्यों देती है, मेरी दीदी ऐसा क्यों दिया जैसे वो होता ही नहीं। कितनी रोटी क्यों आते हो। ये गौशाला ये बाद में, अब हम 5 बजे आ जाते हैं, तीनों गौशाला 5 बजे फिट आ जाते हैं यहाँ पे। ये कभी कभी रोटी खा के आ जाती है 5 बजे। दीदी ने 2-3 रोटी निकाली, ऐसा क्यों दिया जैसे वो नहीं क्या। नहीं दोस्तों वो सच बात है। मैं 4 बजे उठ जाती, 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ। अपना जो भी होता काम धंधा, गर्म पानी, हाँ वो लम्बा गिलास बनाती हूँ लाल चाय का,
मैं सोचती हूँ क्योंकि हम जंगल भी दोस्तों 6 साढ़े 6 बजे चले जाते हैं। तब क्या होता है फिर यहाँ से जाओ, फिर दूध लगा रखा, उनका दूध रखो, फिर होता ही है इधर उधर ना काम। तो इसलिए मैं बोलती हूँ 2-3 रोटी खा लेती हूँ, उसके बाद गौशाला आए, घर में गए, सीधे जंगल भाग दोस्तों। बताना मत किसी को क्या करूँ, बताना सर दुनिया तो अब बताना मत वाले बात नहीं। कौन सा मैंने वहाँ सर में नाक थोड़ी कटा रखी है, वो खाना खाया मैंने। ये बोलती ना गिन दीदी ने या सब्जी रही है 5-6 रोटी गिन। हम बोलते नहीं है उन नहीं ये तो नहीं, ये तो सब खत्म मामला है। दोस्तों ये हमारे साथ रहेगी ना, कभी रोटी टिफिन ले जाते तो ये बोलती है ले कभी कहाँ वही बताओ ना कहाँ ले जाते थे टिफिन? टिफिन वहाँ दिहाड़ी पे काम पे दिहाड़ी पे। तो ये हमको बोलती थी ले ले उमा ले 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 तू भी खा। रुचि माँ ले ले तू भी खा। तो हमने दिहाड़ी भी बहुत कर रखी है, ये मत बोलना कि बस वीडियो में हंसते रहते हैं, पर हमने दुख में भी हंसे और सुख में भी हंसे। बहुत तेज रखी है हमने। ऐसे गारे तोड़े हमने से अभी मैं शाम के टाइम पे आ रखी हूँ यहाँ मंदिर के यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए, और यहाँ पे हो रही है शाम की आरती। जय हो माँ नादी देवी, जय हो तुंगेश्वर भगवान, आप सब लोगों पे कृपा बनी रहे। ये देखो, तो अभी रात के लगभग 8 बज रहे हैं और यहाँ पे हमारा डिनर बन चुका है। डिनर होने भी लग गया इनका। जो कद्दू हम लोग खेत से लेके आए थे वही बन रखा है ना। तो इतना स्वादिष्ट हो रहा है दोस्तों, हाँ बहुत दिन में खाए हमने कद्दू की सब्जी। क्यों खाई, कद्दू तो थे पर घर की सब्जी खा खा के बहुत नफरत हो गए थे हम। वही तो। जैसे हम दुकान की सब्जी खा रहे थे आजकल। हाँ तो फिर बहुत दिनों बाद कद्दू खाया तो स्वादिष्ट हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है। और बाकी मम्मी ने आज आप लोगों को दिखाया कि दूध कैसे निकालते हैं। तीनों का दिखाया मैंने आज, है ना। बहुत अच्छा किया सच में। बहुत अच्छा किया है। नहीं कल मेरा ही दिखा रहे थे, मैं दोनों का दिखाओ। नहीं अब ये बताओ कि महीने में आपकी कमाई कितनी हो जाती है दूध से, घी घू लगा के? 15,000। हाँ 10, चलो 10 मान लो। नहीं 10,000 तो बहुत तो है, खेती बाड़ी में भी होता ही है। तो ये भी नौकरी से कम थोड़े ना है, नौकरी तो है ये भी, है ना। क्यों नहीं है, नौकरी है, पक्की नौकरी है, वही तो, प्राइवेट जॉब नहीं है, सरकारी नौकरी है। संविदा में भी नहीं है उन। नौकरी वाले ड्यूटी वाले भी जिस दिन बारिश आती है रुक जाते हैं, वहाँ फोन करते हैं। हम तो फोन भी हमने किसको करना, हम तो उस दिन भी नहीं रुकते हैं। बारिश आए ओले पड़े कुछ भी हो, बारिश भी आती है तेज, तब भी घास के लिए जाना है तो जाना है। सही बात है। क्या करें दोस्तों। तो आज मम्मी ने अपनी कमाई भी बता दी, कमाई भी बता दी। 10,000 तो नहीं बोल, 10,000 से थोड़ा कम होगा यार इतना। पर जितना भी होगा ना, घी घू लगा के सब हाँ चीज। घी को लगा के हो सकता है। हाँ हाँ इतना मान लो, इतना मान लो, मान लेना आप लोग। तो बहुत है, इतना भी है, चाहे इससे कम भी है, बहुत है ना। अपने घर का खा रहे हैं, पी रहे हैं, दूध घी खा रहे हैं। क्या है इसके क्यों है? अब क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही मम्मी को? अपने घर का दूध घी खा रहे हैं, उसके बावजूद भी कमाई हो रही है, तो इससे बढ़िया क्या कमाई हो रही है दोस्तों। घी भी बन रहा है, मट्ठा हो रहा है, खट्टा भी खाया जा रहा है, सब कुछ खट्टा दोस्तों। मीठा सब खा रहे हैं। मन कर रहा है तो खीर बना रहे हैं, सब ये होता है भैंस पाल के। तभी तो मैं बोल रही हूँ जो बाहर भी रहते हैं घर की ओर आओ, घास इतना हो रखा है जंगलों में, क्या बताएं। तो इतना घास हो रखा है कि भैंस पालो घर में, और दूध घी खाओ खूब, जो शरीर में भी लगना है। वो बाहर का खा के क्या करोगे? वही तो, थैली का दूध, उसमें मिलावट, किस चीज में नहीं है मिलावट, सब चीज में तब तो इंसान इतने बीमार हो रहे हैं। तो मम्मी लोगों का तो हो गया डिनर, अनमोल का भी हो गया, मैं करती हूँ डिनर, और बाकी अनमोल करेगा आज का व्लॉग एंड। चलो करो। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए ना बोलिए तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।